अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉसेस बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम सोया सॉस भी बनाएंगे, साथ में चिली सॉस बनाएंगे, रेड चिली सॉस। ना तो इसमें हमने कोई कलर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव का, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे पूरे साल तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़े से पैसों में आज हम ढेर सारी ये सॉसेस बना के तैयार करेंगे। जब भी हम चाइनीज़ फूड खाते हैं तो उसका जो असल जायका आता है वो इन्हीं सॉसेस की वजह से आता है, लेकिन जब भी हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो ये बहुत महंगी हमें मिलती है। तो क्यों ना हम इसे घर पे ख़ुद बनाएं, वो भी बहुत थोड़े से पैसों में, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी इंतज़ार के। हम झटपट से बनाएंगे 5 से 10 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉसेस। तो इसके लिए रेड चिली सॉस के लिए मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मेरे पास छोटी वाली सूखी लाल मिर्चें, अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं सूखी लाल मिर्चें वो भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर फ्रेश लाल मिर्च मिल जाती है तो वो भी बेस्ट है। लेकिन सूखी लाल मिर्चें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉस हमारी कई टाइम तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी, साल भर भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें गर्म पानी 1 कप भर के डाला है ताकि मिर्चें इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली थी हरी मिर्चें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से जो छोटी वाली मिर्चें होती हैं, पतली वाली, वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप मोटी वाली मिर्चें भी ले सकते हैं, या फिर दोनों आप आधी आधी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने रफली सा काट लिया है। तो चलिए अब हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1 चम्मच हमने ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल 1 चम्मच लिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पर लहसुन के 4 जवे मैंने लिए थे इस तरह से काट के। अदरक मैंने थोड़ी सी ली है, 3-4 छोटे टुकड़े अदरक के इसमें डालेंगे। अदरक आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सॉस में हमारी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ हल्का सा हम इन्हें सौते कर लेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ गई है। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बस कुछ सेकंड्स तक ही हमने हरी मिर्चें डालने के बाद इसे पकाना है। हमने कोई हरी मिर्च का कलर चेंज नहीं करना है। बहुत ही इंस्टेंट तरीका है ये। अगर आप कोई चाइनीज़ डिश बना रहे हैं, आपके पास सॉस घर पे मौजूद नहीं है, तो आप ये झटपट से बना सकते हैं। अब इसमें हमने डालना है पानी। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा हमारी सॉस में जायका आएगा। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ली थी। आधा पाव से ही थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्चें थी। तो बस हमने इसे अब पकाना है 4 से 5 मिनट तक के हरी मिर्चें इसमें थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ हमने इसे ढक्कन नहीं लगाना है। अगर हम ढक्कन लगा के पकाएंगे तो हरी मिर्चों का जो कलर है वो फिर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसी तरह से इसे पकाना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर चीनी के इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसे पहले ठंडा होने देना है। हरी मिर्चों को हमने अब ठंडा करना है, उसके बाद ही हमने इसका अगला प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। फ़ौरन से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है मिक्सी का जार। अभी मिर्चें गरम है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है। अभी हम इसे नहीं ग्राइंड करेंगे जब तक ये बिल्कुल एकदम ठंडी नहीं हो जाती हैं। तो चलिए हम अगली रेसिपी की तरफ अपनी चलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में दोबारा से हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। अब इसमें लहसुन अदरक हम डालेंगे। तो यहाँ पर लहसुन के मैंने 4 से 5 जवे लिए थे। अदरक मैंने लिए 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के इसमें शामिल किए हैं। अब हमने इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। सूखी लाल मिर्चों को भी पानी में भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। तो आपने भी इस तरह से मिर्चों को पहले गर्म पानी में डालकर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। इसका जो पानी है ये हम फेंकेंगे नहीं, इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन का कलर हमने चेंज नहीं किया, बस कुछ सेकंड्स तक ही हमने लहसुन को फ्राई किया। इसके बाद हमने मिर्चें शामिल कर दी। 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाती हैं और जो पानी हमने डाला है ये पानी आधा नहीं रह जाता है। मैंने 1 कप पानी इसमें डाला था, तो ये आधा कप इसमें से खुश्क हो जाना चाहिए, इतना हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हरी मिर्चें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें आधा कप डालेंगे विनेगर का। आधा कप आपने सिरका इसमें शामिल करना है। इससे ये होगा कि हमारी सॉस की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। आप इसे कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं बग़ैर फ्रिज के भी। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, ये अपना इसका कलर है। अगर हम ये गरम मिर्चों को पीस लेते तो इसका कलर बिल्कुल डल हो जाता, बिल्कुल बेकार कलर आता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपने पीसना है। तो एक सॉस हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इसमें आधा कप पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर चीनी डालने से 2 चम्मच चीनी मैंने डाली है। इससे जायका बहुत अच्छा होगा, जायका बैलेंस होगा क्योंकि इसमें चटपटा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए अच्छी तरह से पका लिया इसे। तो चलिए गैस की फ्लेम ऑफ़ करते हैं। अब हम इसे भी मिक्सी के जार में डालेंगे। अब हमने इसे भी ठंडा कर लेना है पहले। तो यहाँ पर जब तक कि ये ठंडी नहीं हो जाएंगी तब तक हमने इन्हें नहीं पीसना है, क्योंकि हम अगर गरम में पीस देंगे तो उससे ये होगा कि फिर कलर अच्छा नहीं आएगा सॉस का हमारी। अब इसमें विनेगर डालना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ही विनेगर का इसमें शामिल कर दिया। विनेगर डालने से ये सॉस आपकी बग़ैर फ्रिज के भी आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ठंडा करने के बाद मैंने इसे पीस लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी रेड चिली सॉस ये बनके तैयार हुई है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है। आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी मशीन में ये बहुत अच्छी पिसी है तो मुझे नहीं लगता कि इसे छानने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि इसमें बीज वगैरह अलग से नज़र आ गए हैं तो फिर आप इसे स्ट्रेन करके भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सोया सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने चीनी लेनी है। तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून भर के हमने चीनी लेनी है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है, हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। पहले हम इसे फैला देंगे बस, फिर हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हल्की धीमी आंच पर हम इसे पका लेते हैं। तो चीनी को हमने यहाँ पर कैरामलाइज़ करना है और सोया सॉस बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है अब हम वो देख लेते हैं। सोयाबीन की मैंने दाल ली है। दाल यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच है। तो आप चाहें तो इसका पाउडर जो बाज़ार से मिल जाता है पिसा हुआ वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी के जार में डालकर भी ख़ुद भी पीस कर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। सोयाबीन की दाल आपको पंसार की शॉप से भी आसानी से ये मिल जाएगी। सोया सॉस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास ये नहीं मिल रही है किसी वजह से तो फिर आप इसकी जगह पर आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है, वरना बिल्कुल सोया सॉस का जो जायका है वो बिगड़ जाएगा और बहुत ही बेकार बनेगा सोया सॉस। तो आपने गंदम का आटा 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, नहीं तो अगर आपको सोयाबीन की दाल मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ़ाइन सा पीस लिया है, इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं ये फूल कर ज़्यादा हो जाती है, तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही हमने ये सोया सॉस में डालनी है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। चीनी भी देखिए हमारी कैरामलाइज़ होना शुरू हो चुकी है, ये देखें। अब हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि चीनी हमारी पूरी अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ी सी देर पकाना है ताकि इसका जो कलर है
वो बिल्कुल ऐसा आना चाहिए जैसे मार्केट की सोया सॉस में आता है। वैसे तो जो मार्केट से हम सोया सॉस लेते हैं वो 1 साल में बन के तैयार होती है, काफ़ी उसके स्टेप्स होते हैं, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हमें इस तरह की जो ये सोया सॉस हम बना रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है उस सोया सॉस का जो हम बाज़ार से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। अब मैं इसमें 1 कप मैंने पानी का शामिल किया है। कलर आप देखिए कितना अच्छा इसका आया है। तो बस अब इसके जायके को बैलेंस करने के लिए आप इसमें 1 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम चीनी को इतना ज़्यादा कैरामलाइज़ करते हैं तो फिर इसमें थोड़ी-सी कड़वाहट आ जाती है। तो जायके को बैलेंस करने के लिए आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी के मज़ीद और इसमें ऐड किए थे, ताकि जायका इसका बैलेंस हो जाए। अब जो मैंने यहाँ पर सोयाबीन की दाल को पीस के पाउडर बनाया था, पेस्ट बना लिया था, ये इसमें ऐड कर दी। इससे देखिए बिल्कुल बाज़ार की तरह से इसमें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। 1 चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। सिरका यहाँ पर जाएगा आधा कप इसमें। तो यहाँ पर इसका जो जायका है वो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाना है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, फिर हम इसे स्ट्रेन करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट काफ़ी है। मिनटों में झटपट से हमारी ये सोया सॉस भी देखिए बन के तैयार हो गई है। कोई हमने इसमें मेहनत नहीं की है, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। कलर देखिए कितना इसका अच्छा आया है, ये देखें। और यकीन मानिए जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना, तो उससे बिल्कुल भी कम इसका जायका नहीं है, बल्कि आप ये कह लें कि 90% जो है ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होती हैं घर पे। और आप इन्हें एक बार बना के आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर आप इन्हें फ्रिज में रखते हैं, किसी भी आप इन्हें बोतल में डाल के फ्रिज में स्टोर करेंगे, तो आप इन्हें 1 साल के लिए रख सकते हैं। 1 साल तक रख के आप मज़े से अपने चाइनीज़ खाने बना सकते हैं, सूप वगैरह जो भी हमारी डिशेस हैं जिनमें सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बग़ैर फ्रिज के रखेंगे, बाहर आपने रखना है, तो आप इन्हें 3 से 4 महीने के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने देखा ना तो इसमें हमने कलर डाला, ना कोई प्रिजर्वेटिव, उसके बावजूद भी कितनी बेहतरीन हमारी सॉसेस बन के ये तैयार हुई हैं। तो सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस अब आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं, बहुत कम बजट में बना सकते हैं। तो ढेर सारी सोया सॉस देखिए हमारी बन के तैयार हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो। कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।